आज 26 जून को शाम में 7 बजे अमन कमेटी और ताजिया कमेटी की एक मीटिंग ली गई, जो सीनियर एसपी और मालेगांव एडिशनल एसपी इस दोनों साहिबान के साथ में ली गई। और उस मीटिंग के अंदर अमन कमेटी के लोग और ताजिया कमेटी के लोगों के जो जो भी बातें रखी, उसमें अमन कमेटी के लोगों ने यहाँ वादा किया कि हम जो है ताजिया कमेटी के साथ पूरा सहयोग करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी पूरा सहयोग करेंगे। अंडर डैनिश गटर का जो मामला था, आज मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा तकलीफ का जो विषय है वो अंडर डैनिश का है। लेकिन कमिश्नर साहब ने यहाँ वादा किया कि हम उसके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती हम वो उसके लिए भरपूर करेंगे। और उन्होंने मीटिंग में हाजिर होकर के अपना जो पक्ष था वो पक्ष भी रखा, और पक्ष रखने बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मीटिंग में इसलिए आया हूं कि अगर मीटिंग में गैर हाजिर रहता तो मसाइल मेरे सामने नहीं आ सकते। इस तरीके से और हमने जो है हमारे अमन कमेटी के केवल अप्पा हीरे जी, किदारे सर जी, सलीम रिजवी साहब, बशीर भाई, इकबाल भाई, ये तमाम लोगों ने मिलजुल करके उनका सहयोग देने का वादा किया और हम उनका सहयोग देंगे। आगे जो आने वाला हमारा त्योहार है, चाहे वो 3 दिन पहले से त्योहार की जो भी रस्म होती है, हम हर जगह हाजिर रहेंगे। और जिस तरीके से मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग तकबीर सिंह सिंधु साहब या बाला साहेब पाटिल साहब, ये जिस तरीके से शहर में काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि अमन व अमान के साथ पूरा त्योहार हमारा पार होगा। अमन व अमान के साथ में इंशाअल्लाह हमारा त्योहार जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। आज मालेगांव शहर शांतता कमेटी की मीटिंग यहाँ पर कंट्रोल रूम के सुसंवाद हॉल में रखी गई थी। नासिक जिला के ग्रामीण के सीनियर एसपी जनाब बाला साहेब पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हुए थे। मालेगांव के एडिशनल एसपी तकबीर सिंह संधू साहब की रहनुमाई में और डीवाईएसपी सूरज गुंजाल साहब की क़यादत में यहाँ पर शहरी अमन कमेटी और ताजिया के तीनों कमेटियां और शिया जमात के जो जिम्मेदारान हैं उन सब लोगों के साथ में यह मीटिंग हुई। आने वाले आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया, नया इस्लामी साल शुरू हो गया है और यहीं से मुहर्रमुल हराम की तमाम रसूमात का आगाज हुआ चाहता है। तो आने वाले दिनों में जो मुहर्रम की तमाम रसूमात है, मुहर्रम के त्यौहार के जो भी काम काज है, कोई ताजिया बनाता है, कोई सबील लगाता है, कोई खिचड़ी की नियाज खिलाता है, इस तमाम रसूमात को अदा करने के लिए जो कुछ भी होता है वो पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रह करके और किसी को तकलीफ ना देते हुए सब लोगों की सहूलत के साथ हो। इसमें ताजियादारों को क्या तकलीफ आती है, मातम करने वालों को क्या दिक्कतें रहती है, सवारी सिरवाग वालों को, सबील और खिचड़े वालों को क्या दिक्कतें रहती है, इन सब बातों पर गौर करते हुए मुनासिब इंतजाम करने के लिए ये अमन कमेटी की मीटिंग हर साल होती है। और उस मीटिंग के अंदर तमाम बातें होती है। हमारे लिए खुशनसीबी की बात ये थी कि जिला एसपी बाला साहेब पाटिल साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने हमने बात रखी। इस मीटिंग में खुद कमिश्नर रविंद्र यादव साहब, जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी है, प्रशासक भी है, वो भी बनफ से नफीस हाजिर थे। प्रांत ऑफिसर निखिल सकीर साहब भी थे और पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की तरफ से सचिन साहब भी यहाँ मौजूद थे। इन सब लोगों के सामने जो कुछ मसाइल थे, मतलब रास्तों के हालात आप सब जान रहे हैं कि शहर में रास्ते इस कदर है कि आज पैदल चलना दुश्वार है। ऐसे आलम में ताजियादार अपने ताजिया को लेकर के कैसे चलेगा? ताजिया संभालेगा कि खुद को संभालेगा? ताजिया की जियारत करने के लिए लोग निकलते हैं अपने बाल बच्चों के साथ में, साइकिल मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, वो किस तरीके से चलेंगे? माए बहनें चलती है, रास्ते इस कदर खराब है। इन रास्तों के ताल्लुक से हमने पहले भी कारपोरेशन के कमिश्नर को आगाह किया था और हमारे मुतालबे पर सुन्नी ताजिया कमेटी के बोलने पर कल कारपोरेशन के अंदर तमाम महकमों के जो हेड है, तमाम महकमे के जो बड़े अफिसरान है, उनके साथ में कमिश्नर साहब ने सुन्नी ताजिया कमेटी के लोगों की मीटिंग करवाई थी और उस मीटिंग के अंदर तमाम मुतालिका हिदायत दी गई थी। लेकिन देखने में ये आता है कि कारपोरेशन का अमला जो है वो उस पर मुतहरिक नहीं रहता। इसलिए आज हमने यहाँ पर अमन कमेटी की मीटिंग में बोला है कि अगर किसी भी किस्म की कोताही कारपोरेशन की तरफ से हुई, रास्तों की दुरुस्ती में, साफ सफाई में, कचरों के उठाने में, या जो लाइट का इंतजाम करना है रास्तों पर,
जुलूस के रास्तों पर ताजिया की जियारत के ताजिया रखने की जगह पर और ताजिया की जियारत के लिए जहां से बड़े तादाद में लोग आते हैं उन रास्तों पर लाइट का इंतजाम भी करना है। ये सब कारपोरेशन को करना है। अगर कहीं भी इंतजामात में कोई कोताही हुई तो उस डिपार्टमेंट की जिसकी तरफ से कोताही हुई उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। जहां तकलीफ आएंगी उसी जगह पर हम लोग जो है तो उसको रोक करके ताजिया का जुलूस रोक करके ताजिया रोक करके हम लोग एहतजाज करेंगे। और इसके लिए हमने डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों को ताकीद करे। इन सब बातों के साथ में अमन कमेटी के बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। सुन्नी ताजिया कमेटी की जानिब से तमाम ऑफिसरान का इस्तकबाल भी किया गया और उन लोगों को तमाम काम के लिए आमादा किया गया। हम सुन्नी ताजिया कमेटी की तरफ से ऑफिसरान का शुक्रिया अदा करते हैं पेशगी तौर पर और आवाम से भी अपील करते हैं कि ये सब्र का महीना है और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से हम लोगों को सब्र और तहम्मुल का एक पैगाम दिया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी मुहर्रम की रसूमात को अदा करें। हत्तिल इम्कान आपको तकलीफ कम से कम हो, कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तमाम सहूलतें दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमेशा हम लोगों के साथ ताउन करें, डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें और पुरअमन तरीके से हमारा मुहर्रम की तमाम रसूमात अदा हो। इसके लिए आप लोगों का ताउन चाहिए। इतनी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।